टेक्निकल हेल्पर का परिणाम जारी हो गया। और जैसा हमने चर्चा भी की थी, सब चीज़ों पर बात ही हुई, लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बड़े भयानक से हैं। तो इसलिए आज इसके ऊपर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं कि ये रेस्पॉन्स की क्या है, ओरिजिनल पेपर क्या है और आंसर की क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने एक पेपर दिया था जो मास्टर पेपर कहलाया था। सभी को एक ही पेपर दिया गया था, चाहे कोई भी रोल नंबर डालो। आपका खुद के जो पेपर आया था वो आपको नहीं दिया गया था, सबको एक ही पेपर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में कल उसकी आंसर की भी आई थी। मैं 27 तारीख वाले की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, उसी की बात हो रही है। ठीक है ना। और ये आंसर की दी थी। आंसर की में लिखा था नो चेंज, यानी इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और एक तीसरी है रेस्पॉन्स की। ठीक है। रेस्पॉन्स की जो है वो इसके हिसाब से जारी नहीं की गई है। जो मास्टर पेपर के हिसाब से आपके रेस्पॉन्स की जारी नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे पास एक बच्चे का है, उसके 5 नंबर सवाल ये है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सारे ऑप्शन दूर दूर हैं और इसका करेक्ट आंसर यही होता है, ए ऑप्शन। इसने भी यही किया है। उसके रेस्पॉन्स में 5 दिखा रहा है और करेक्ट 3 दिखा रहा है। तो मतलब यह है कि इस रेस्पॉन्स की का हम क्या करें, कोई काम की ताई नहीं भाई। रेस्पॉन्स में आपको दिखा रहा है कि आपने 5 नंबर भरा है, करेक्ट 3 है, इसमें करेक्ट ए है। तो अब ये कहेंगे कि भाई ये आपके जो पेपर हुआ था उसके आधार पर है। जब ये रेस्पॉन्स की उसके आधार पर है तो पेपर भी हमें उसके आधार पर दो, ताकि पता चले कौन सा सवाल हमारा गलत हुआ है। और बहुत ही बेसिक सवाल, विद्यार्थियों को ये मानना है कि बहुत ही बेसिक सवाल है, जो बहुत आसान सवाल है। माउंट आबू वाला सवाल उनका भी गलत कर रखा है, भारत का क्षेत्रफल भी गलत कर रखा है। जो अच्छे खासे सवाल थे उन्होंने सही किए थे, वो सही हो गए। आसान सवाल है वो भी गलत मान लिए गए। एक तो ये बहुत बड़ा मामला है। दूसरा, 27 अगस्त वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। दो तीन प्रकार की नाइंसाफ़ी है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा है, उस फॉर्मूले के बाद में जो परिणाम जारी हुए हैं वो परिणाम ये कह रहे हैं कि लगभग बच्चे 2 नवंबर वाले सेलेक्ट हुए हैं, जबकि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया था वो 27 तारीख वाला था। 27 तारीख को जो एग्ज़ाम था वो लगभग 13,000 के आसपास बच्चों का वो काउंट है। 2,000 के आसपास जो है वो ये काउंट है 2 तारीख वाला। और जो 2,000 बच्चों ने दिया था इसमें सिलेक्शन ज़्यादा है, 13,000 वाले में सिलेक्शन कम है। इसका कारण नॉर्मलाइजेशन है विशेष रूप से, क्योंकि 2 तारीख में नंबर बड़े हैं और अच्छे खासे बड़े हैं। जैसे 20 नंबर बढ़े हैं, 25 नंबर बढ़े हैं, 30 नंबर बढ़े हैं। आज 30 नंबर भी देखें, 116 नंबर आए थे, 146 हो गए। ये अच्छी बात है, बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके इतने सारे घटा दिए। अच्छा, घटाए सबके 2-2 नंबर है कॉमन, बढ़ा है किसी के 20, किसी के 15, किसी के 18, तो आधा तो समझ में ये भी नहीं आता। घटाए सबके 2-2 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन लगा कहाँ है। और दूसरा, आनुपातिक स्केल पे तो लगा नहीं था। ये जो फॉर्मूला लगाए गए, फॉर्मूला पहले से ही विवादों वाला फॉर्मूला है, जो पिछली बार रेलवे की भर्ती में लगा था। अब की बार रेलवे ने उस फॉर्मूले को हटा दिया और दूसरा फॉर्मूला काम में ले लिया, जो परसेंटाइल वाला है। तो यदि इतनी सारी बड़ी खामियां आ रही थी, इनको दिख रही थी, तो इनको परसेंटाइल वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था, जो कि लेटेस्ट एसएससी भी काम में लेता है और रेलवे भी काम में ले रहा है। तो वही फॉर्मूला लगाना चाहिए जो रेलवे, और उनको ही पता चल गया पिछले 3 सालों पहले कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी, तो फॉर्मूला से ही काम में लेना चाहिए था।
लेकिन नहीं लिया गया फॉर्मूला काम है। और जिस बच्चे के नंबर 95 आ रहे हैं 2 तारीख को, उसके 120 होए जा रहे हैं सीधे, और जिसके 116 नंबर आ रहे थे 27 तारीख वाले के, उसके 114 हो रहे हैं और वो फेल हो रहा है। 2 तारीख वाला 95 नंबर लाके उसमें वो पास हो रहा है। पेपर टफ आया था थोड़ा सा, उसकी तुलना में इतना भी टफ नहीं आया था, इतना भयंकर मार पड़े। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो पेपर में घपला होने का आरोप लगा था, वो भी कौन सा पेपर था, तो आप देखेंगे 27 अगस्त वाला। 27 अगस्त वाले पेपर में ही घपला होने का आरोप थे। और आपने देखे होंगे 27 तारीख में कई बच्चों के नंबर 141, 138, 140 ऐसे आ रहे हैं। और लगातार 70 सवाल तक कोई मिस्टेक है ही नहीं। जीके के किसी भी सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है किसी भी प्रकार की। एक मिनट, हाँ, तो जीके के किसी भी पेपर में कोई मिस्टेक नहीं है किसी भी प्रकार की। और उनके नंबर ये आ रहे हैं। एक तो हो सकता है इनके नंबर ओरिजिनल है कि जो घपला तथाकथित है उनमें ये शामिल हैं, नहीं है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब नंबर काफ़ी 27 तारीख में कई बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आए, इस कारण नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि 2 तारीख वालों को नंबर बढ़ा दो। उनके तो टॉपर के 141 आ नहीं पाए, इनके टॉपर के 141, 145, 140 आ रहे हैं। तो इसका मतलब पेपर में लेवल में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, जबकि ऐसा इतना नहीं था जिसमें 20-20 नंबर बढ़े। जहां कट ऑफ में 2 नंबर और 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता, वहां तो 20 तो कितना महत्व रखता होगा ये आप समझ सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो आंसर की में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़े हैं, और ये रेस्पॉन्स की है ही नहीं। ये रेस्पॉन्स की के नाम पर फर्जीवाड़ा, ये तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ। रेस्पॉन्स की क्या इसमें आपको ये तो पता चल ही नहीं रहा कि आपका सवाल क्या है। तो रेस्पॉन्स की के नाम पर तो ऊपर नीचे किया गया मामला है, रेस्पॉन्स की कुछ है नहीं। और रेस्पॉन्स की में तो पहली मामला है कि आपको खुद की देनी चाहिए, खुद ने क्या भरा है और करेक्ट किया, जैसा रेलवे देता वैसा दे दो। तो पहला रेस्पॉन्स की तो वो होती है। दूसरा कि जो ये इतना सारा नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ हुआ है, आप देख के जा रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में से लगातार बच्चे सेलेक्ट होते जा रहे हैं, दूसरे में बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये अपने आप में दुविधा तो है ही। जहां 13,000 बच्चे हो रहे हैं उसमें आधे सेलेक्ट हो रहे हैं, आधे से कम लग रहा है। और जहां 2,000 बच्चे उसमें लगभग सेलेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा सेलेक्ट उसमें हो रहे हैं। तो अपने आप में दुविधा, ये बहुत बड़ी दुविधा है। और ये तो विद्युत विभाग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, उसी समय लेना चाहिए था कि जब 2,000 वाले बच्चों में ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन जा रहे हैं और 13,000 बच्चे एग्जाम दिए उनमें सिलेक्शन जा ही नहीं रहा है। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं लगातार रूप से काफ़ी सालों से, और हमने खुद ने ये पाया है कि जो अच्छे खासे होशियार बच्चे थे जिन्होंने 27 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, उनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। कईयों का हुआ है, लेकिन अच्छे खासे होशियार थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और हमने ये भी पाया है कि 2 तारीख में जो नॉर्मल स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, वो कट ऑफ पे डिपेंड करती है, पेपर की परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, वो सभी बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। और जो कन्फर्म रूप से ऐसा लग रहा था ये तो सिलेक्शन लेंगे, वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा है। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को मंत्री जी से मुलाकात करनी चाहिए, विद्युत विभाग से मुलाकात करनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में भी आपको जाना पड़े तो इसमें कोई एतराज़ की बात है नहीं। मेरा कोई उद्देश्य भर्ती को अटकाना नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य इस भर्ती के साथ कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है। लेकिन जहाँ गड़बड़ियाँ होगी वहाँ बात उठानी पड़ेगी। हमने सभी की उठाई है तो इनकी भी उठाएंगे। कोर्ट न्याय करेगा, अन्याय तो करेगा नहीं। तो कोर्ट एक रास्ता है जो न्याय करेगा, अन्याय क्यों करेगा, और सभी बच्चों के साथ न्याय करेगा, उसके लिए तो सब बराबर हैं। तो ज़रूर संपर्क करना चाहिए, सभी को एकजुट रह के ये काम करना चाहिए। अन्यथा
क्या है कि सब कुछ आपने जो मेहनत की थी, 116 नंबर लाए, 112 लाए, 114 लाए, 110 लाए, सारे धरे रह गए। दुख तो आपको बहुत हुआ है। और जब मैं मिला हूँ आपसे कल से, तो उसके बाद में, कल तो रात को मैं ट्रेन में आया था, जुकाम और लग गया मुझे, और सुबह से मैं क्लास ही ले रहा था। लेकिन जब जितनों से मिला, जितने फ़ोन आए थे, पता नहीं, आप देखोगे तो बहुत सारे फ़ोन है जो अब उठा ही नहीं पाए, सब रेड 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 हो रखे हैं। और कोचिंग वाले नंबर पर तो अत्यधिक कॉल आए हैं इस प्रकार के। तो ये है मसला, आपको सामना करना पड़ेगा चीज़ों से, ताकि चीज़ें आपके सही विधिवत रूप से हो, कानूनी प्रक्रिया के अंदर हो, और सब बच्चों के साथ सही न्याय हो। जब साल 2 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद में इस प्रकार का परिणाम आता है, तो काफ़ी दुख आपको होता ही है। और आपका ये भी नहीं है कि किसी भी प्रकार से इसमें यह भी नहीं है कि आप घर वालों को फ़ोन करने की हिम्मत रख सको। तो काफ़ी सारा दुख हुआ। तो ज़रूर सरकार से भी अनुरोध करना चाहिए, सबसे पहले ये डाटा जारी करो कि किस शिफ्ट से कितने सिलेक्शन हुए हैं। यदि मान लो रेशियो के हिसाब से 27 तारीख वाले बच्चों में भी उतने सिलेक्शन ले लिए हैं, तब तो कोई गलत है नहीं। लेकिन रेशियो के हिसाब से इतने सिलेक्शन 27 तारीख को नहीं हुए और लगभग ज़्यादातर 2 तारीख वाले में हुए हैं, तो गलत है। तो इसलिए कोर्ट का दरवाज़ा हो चाहे सरकार का दरवाज़ा हो, आपको संपर्क करना ही पड़ेगा। और देखो, सफलता वालों के साथ सभी जश्न मनाते हैं, हम भी मनाते हैं और सभी मनाएंगे। लेकिन हम सदैव उन सभी विद्यार्थियों के साथ खड़े रहते हैं जो उनके साथ अन्याय हुआ है या वो किसी कारणवश परीक्षा में असफल हुए हैं। दोनों के साथ हम खड़े हैं। तो घबराहट तो आपको हो ही रही है, क्योंकि आप मैच्योर हो गए हो, आपकी उम्र हो गई 25 साल 28 साल उम्र भी हो गई है, आप मैच्योर भी हो गए हो। दुख तो आपको काफ़ी ज़्यादा हो ही रहा है, और वो स्वाभाविक है। ज़िंदगी की बहुत आशा इसके ऊपर टिकी है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, आगे दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो इतना तनाव मत लो, थोड़ा सा रिलैक्स होके ठंडे दिमाग से सोचो कि इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, और वो सॉल्यूशन करना चाहिए। और ये जो मेरे विचार हैं, ये मेरे टोटल व्यक्तिगत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस परिस्थिति में आपकी जगह मैं भी होता और 27 तारीख का एग्ज़ाम दे रहा होता, और मेरे भी 2 नंबर कम पड़ते हैं, तो बहुत बड़ा दुख होता, जैसा आपको हो रहा है। ज़्यादातर बच्चों के 27 तारीख के 2, 3, 4 नंबर के कारण ही अटके हुए हैं। तो इसलिए आप चाहे तो मंत्री जी से मुलाकात करें, चाहे तो विद्युत भवन जाके मुलाकात करें, और चाहे तो न्यायपालिका में संपर्क करें। लेकिन आपको सच लाना होगा बाहर, और फिर उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिना सच बाहर आए तो आप स्वीकार करना आपके लिए भी दुविधा है और हमारे लिए भी दुविधा है। तो ये अब मैं टूट गया हूँ, हेल्प। अरे टूटो मत, ज़िंदगी इसके बाद बहुत ज़िंदगी है। एक पेपर सब कुछ थोड़ी करता है, लेकिन ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव कर देता है। जब 2-2 साल से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, 3-3 साल से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, और भर्ती आकर आपका पता चले कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 120 नंबर आ रहे हैं, फिर रिजल्ट में पता चलता नंबर 112 आए हैं, फिर पता चलता आप 2 नंबर से रह गए हैं, तो जो दुख होता है वो एक अलग लेवल का होता है और बहुत भारी होता है। वही दुख आपके साथ है। तो मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट कर दिया है। बाकी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस हो तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपके, जिन विद्यार्थियों को लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ, उनके साथ हम सदैव हैं, ताकि आपके साथ भी न्याय रहे। हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए हमें थोड़ा सा ठीक पता है, और उसी हिसाब से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये मामला है। चलो, अब जो इसका सॉल्यूशन करना है वो करना ही है, और इतना ज़्यादा अपने आप को दुख और दर्द मत दो। घर वालों से बात करो और बताओ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है हमारे पेपर में, हम ठीक थे लेकिन ऐसा हुआ है। और अपने आप के मन को भी समझो, और इस
जीवन रास्ते में आगे बढ़ो, लेकिन टूटना नहीं है। टूटना नहीं है, जुड़ना है। टूटना नहीं है, मजबूत होना है। हिम्मत नहीं हारनी है। सफलताएं असफलताएं जीवन में सब तो कुछ घटित होती रहती है। कहने के लिए कथन है, कईयों के लिए पूरा जीवन भी रहता है, बट इस कथन को अच्छे से चरितार्थ करो और इस आयाम पर आगे बढ़ो। इतने ज़्यादा टेंशन मत लो, अत्यधिक ठंडे दिमाग से अब टेंशन फ्री होके सबसे पहले घर वालों से बात कीजिए। आप जिन्होंने अभी घर वालों को रिजल्ट नहीं बताया है, बात नहीं की है और दुखी बैठे हैं, तो पहले तो घर वालों से बात कीजिए, बताइए कि आपके रिजल्ट के साथ क्या हुआ है। आपका थोड़ा दुख कम होगा, दुख हल्का होगा, क्योंकि हमें पता है कि आपका मन कर नहीं रहा फ़ोन करने का, लेकिन कीजिए फ़ोन, घर वालों से बात ज़रूर कीजिए और आपको संबल मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आता रहते हैं, जाते रहते हैं। घर वालों से बात करनी ज़रूरी है। ठीक है भाई, चलो आप इतना अपना आप हिम्मत रखो। और इन रेस्पॉन्स की का मैं पुनः कहता हूँ कि कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, और इसलिए ये चीज़ है। ठीक है भाई। हाँ, प्रकाश चौधरी कह रहा है 113 से 111.21 कर दिया, 27 को था। 27 तारीख वालों का ही है। जितने भी मेरे से दुखी स्टूडेंट मिले हैं वो सारे 27 तारीख को है, इसलिए 27 तारीख को लेके ही मैं ये चीज़ में लाइव आया हूँ। और 27 तारीख वाले ही सबसे ज़्यादा परेशान है, फ़ोन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, सब 27 तारीख वालों के साथ हुआ है। तो एक तरफ से देखा जाए तो मैं सभी को पढ़ाया, मैंने 27 को भी पढ़ाया, 2 तारीख वालों को पढ़ाया, लेकिन मेरे पास जो दुख दर्द, रोने वाले बच्चे, अंदर से टूटे हुए बच्चे, वो जो भी आए वो सब 27 तारीख वाले, जो भी फ़ोन आए वो 27 तारीख वाले। और बहुत सारे फ़ोन में उठा नहीं पाया हूँ, और हमारी टीम से पूछा तो उन्होंने कहा सब 27 तारीख वाले। तो 27 तारीख वालों के साथ कुछ तो अन्याय हुआ ना, तभी 27 तारीख वाले सारे, 2 तारीख वालों के साथ कोई अन्याय हुआ नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा। आप हिम्मत रखो, मिलो मंत्री जी से, और विद्युत विभाग और मंत्रियों जैसे मैं हम कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट को रिवाइज करो, रिजल्ट को एक बार चेक करो कि भाई साहब क्या है रिजल्ट, ऐसा क्यों उठपटांग रिजल्ट निकाल दिया। लोगों की ज़िंदगियाँ हैं और ये ज़िंदगियाँ ख़त्म करने पर क्यों तुले हुए हो। तो एक बार रिजल्ट को वापस देखो, पुनः रिवाइज करो। हम जानते हैं कि सफलता और असफलता आती रहती है, लेकिन रिजल्ट में खराबी होने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, और ये विशेष रूप से इसी कारण हुआ है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले सेशन में, और बात करो घर वालों से, ऐसे इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है भाई, ओके।